जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू इरफान IAS अकेडमी। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं NCERT 6 क्लास 6 है, चैप्टर 7 अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। अ सिटी इज़ मच बिगर दैन अ विलेज एंड मोर स्प्रेड आउट। अब जो है कि हमने पिछली बार क्या पढ़ा था, विलेज के बारे में, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ा था, लेकिन अब हम पढ़ने वाले हैं अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, यानी कि जो शहरी एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो हमने रूरल एरिया में क्या पढ़ा था, विलेज के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे पंच और सरपंच को चुना जाता है और वहाँ पे पुलिस स्टेशन का क्या कार्य होता है या उसके एरिया क्या होते हैं, हमने पटवारी के बारे में पढ़ा था। तो लेकिन अब हम अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कि अर्बन में किस तरीके से काम होता है। ओके, तो विलेज इससे बड़ा होता है, जो सिटी होती है वो विलेज से बड़ी होती है। ओके, अ सिटी हैज़ क्राउडेड मार्केट, मेनी बसेस एंड कार्स, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज़, ट्रैफिक कंट्रोल एंड हॉस्पिटल्स। अब सिटी में क्या होते हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ होती, बड़ी बड़ी मार्केट होती है, बसेस होते हैं, बड़े ज़्यादा कार्स होते हैं, वाटर्स की सप्लाई अच्छे से फैसिलिटीज़ उसकी अवेलेबल होती है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है जिसको कंट्रोल करने के लिए कोई मशीनरी होती है, हॉस्पिटल को वहाँ पे किस तरीके से चलाया जाता है उसके लिए भी होता है। तो हैव यू एवर वंडर हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग ऑल दिस। तो अब यहाँ पे सवाल ये होता है कि भाई इसको चलाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। डू यू नो हाउ डिसीजन आर मेड। तो भाई इसके डिसीज़न को कैसे लिया जाता है, इतने बड़े बड़े काम को कैसे करने के लिए डिसीज़न लिए जाते हैं। तो हाउ द प्लानिंग इज़ डन, और जो प्लानिंग जो होती है उसको कैसे डन किया जाता है। हु आर द पीपल हु डू ऑल द वर्क। अब कौन लोग होते हैं जो इस काम को, इतने ज़्यादा काम को करते हैं। तो अब इसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे बच्चों की तरह एक कहानी के तौर पर कुछ बताया गया है कि वन लेसी संडे आफ्टरनून, माला एंड हर फ्रेंड्स शंकर, जहांगीर एंड रेहाना वर प्लेइंग अ गेम ऑफ क्रिकेट इन दी स्टेट। तो अब एक की जो है कि स्टेट में कुछ बच्चे खेल रहे थे। शंकर हैड बाउल्ड अ गुड ओवर एंड ऑल्दो ही नियरली मैनेज टू गेट रेहाना आउट, शी वॉज स्टिल बैटिंग फ्रस्ट्रेटेड। ही बाउल्ड अ शॉर्ट बॉल एंड होप्ड she would hit it for an easy catch. Instead, Rehana hit the ball so hard and so high that street light broken. तो अब इससे जो है कि बच्चे जो खेल रहे थे उससे जो है कि उन्होंने गेंद जो है कि स्ट्रीट लाइट में मारी, जिसकी वजह से वो टूट गई। और जब वो टूट गई तो रेहाना स्क्रीम्ड ओह नो। अब रेहाना जो है कि परेशान हो गई कि अब हम क्या करें। तो शंकर जो है कि अपने रूल और रेगुलेशन पे चल रहा था कि भाई हाँ, ये तो हमने रूल बनाने ही बुला दिया कि भाई अगर कोई भी स्ट्रीट लाइट को तोड़ेगा तो उसको जो है कि ऑटोमेटिकली आउट मान लिया जाएगा। माला, जहांगीर और रेहाना ने उनको बोला कि भाई तुम जो है सोचना बंद करो अपने क्रिकेट के बारे में। हम जो है सोच रहे हैं कि जब हम निर्मला मौसी की जो खिड़की थी, जब उसको तोड़ा था तो हमने अपने जेब से पैसा लगाकर इसको सही करवाया था। तो वुड दे हैव टू डिश आउट मनी अगेन फ्रॉम देयर पॉकेट्स, बट हु वुड दे पे दिस टू। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि भाई अब हम इस पैसे को कहाँ दें, कि इसको या तो कौन इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि भाई इस स्टेट को सही कराया जाए। तो टू होम डिड द लाइट्स ऑन द स्टेट बिलोंग। तो ये लाइट जो है स्टेट की, ये किससे बिलोंग करती है। हु चेंज देम, और ये इसको कौन बनवाता है या चेंज करता है। तो रेहाना हाउस वॉज द क्लोजेस्ट एंड दे रैन एंड टोल्ड हर मदर व्हाट हैड हैपेंड। जो कुछ हुआ था उसने रेहाना ने अपनी माता से जाकर बोल दिया। तो रेहाना की माता ने जो है कि रिप्लाई दिया कि मैं उसके बारे में तो ज़्यादा कुछ नहीं जानती, लेकिन हाँ इतना ज़रूर पता है कि ये जो सारी चीज़ें चलाई जाती हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा चलाई जाती हैं। लेकिन अगर तुम्हें अच्छे से जानकारी हासिल करनी है तो तुम यास्मीन खाला के पास चले जाओ, वहाँ पे वो तुम्हें सब कुछ बता देंगे, जो बहुत ही अभी जल्द ही जो है रिटायर हुई हैं, वो भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में काम करती थी। तो बच्चे वहाँ गए और जाकर रेहाना खाला के यास्मीन खाला के घर जाने के बाद उन्होंने बता दिया कि भाई अभी हम खेल रहे थे तो खेलते खेलते क्या हुआ कि स्ट्रीट लाइट टूट गई है। तो स्ट्रीट लाइट के बारे में सब कुछ बता दिया। तो यास्मीन खाला लाफ्ड एंड सेड। तो यास्मीन खाला हंसने लगी और कहने लगी कि देयर इज़ नो वन
पर्सन दैट यू कैन पे द मनी टू। अब कोई ऐसा एक बंदा तो होता नहीं है जिसको तुम पैसे को पे करोगे। हाँ, देयर इज़ अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जिसको हम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कहते हैं, जो कि वही चलाती हैं किस तरीके कहाँ पे पानी का इंतज़ाम करना, कहाँ लाइट का इंतज़ाम करना है, कहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का इंतज़ाम करना है। ओके, तो इन सारी चीज़ों का जो इंतज़ाम करने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको हम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कहते हैं। तो दैट टेक्स केयर, वही जिसकी स्ट्रीट लाइट के बारे में, गार्बेज कलेक्शन के लिए, ओके, और जो स्ट्रीट वाटर सप्लाई के बारे में और स्ट्रीट को या जो है कि मार्केट को किस तरीके से साफ़ रखा जाए इसके बारे में पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की होती है। तो आई हर्ड अबाउट द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, दे हैव पुट अप साइंस ओके अराउंड द सिटी टू इन्फॉर्म पीपल अबाउट मलेरिया। तो माला ने कहा कि भाई हाँ, इस मुझे भाई पता है कि जो मलेरिया के बारे में भी इन लोग जो है कि लोगों को इन्फॉर्म कर रहे थे। तो यस, यू आर क्वाइट राइट। तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट डिजीजेस डिड नॉट ब्रेक आउट इन द सिटी। तो अब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की ये भी जिम्मेदारी होती है कि सिटी के अंदर कोई भी बीमारी ना फैले। ओके, तो इट आल्सो रन्स स्कूल, या स्कूल्स भी, हॉस्पिटल्स भी और डिस्पेंसरीज वगैरह भी खोलते हैं ताकि वहाँ पे लोगों को सुविधा उस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में रहने वाले लोगों को मिल सके। मेक्स गार्डन्स वगैरह भी बनाते हैं और फिर उसके बाद वो लोग जो है उसको मेंटेन वगैरह भी करते रहते हैं। शायद यास्मीन खाला, ओके, यास्मीन खाला ने इन सारी बातों को बताया। देन शी एडेड, तो फिर उसके बाद उन्होंने एक बात भी कही कि आवर सिटी पुणे इज़ अ बिग सिटी, जो हमारी पुणे सिटी है वो बहुत बड़ी है। एंड सो हेयर इट इज़ कॉल्ड अ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जिसकी वजह से ये बड़ी होने की वजह से हम इसको म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कहते हैं। अगर स्मॉलर टाउन्स होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, म्युनिसिपल काउंसिल बोलते हैं। ओके, तो म्युनिसिपल काउंसिल और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में फ़र्क ये है कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बड़ा होता है और म्युनिसिपल काउंसिल जो है कि उससे छोटी होती है। ओके, तो द वार्ड काउंसलर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, तो वार्ड काउंसलर किसे कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ किसे कहते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा था पंचायती राज में, यानी कि रूरल एडमिनिस्ट्रेटिव के बारे में हमने पढ़ा था। तो वहाँ पे कौन होता है, पंच होते हैं, सरपंच होते हैं, और वहाँ पे जो है कि पटवारी वगैरह होते हैं, जिसकी वजह से रूरल एरियाज़ की जो भी फैसिलिटीज़ होती हैं उसको मुहैया कराई जाती है। तो अब यहाँ पे तो बहुत बड़ी सिटी है जिसको हम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कहते हैं। तो उसको किस तरीके से डिवाइड किया जाता है या किस तरीके से इसको मैनेज किया जाता है, अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो वार्ड काउंसिलर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है। तो यास्मीन खाला, आई एम क्यूरियस हु डिसाइड्स वेयर पार्क शुड गो। तो अब यहाँ पे ये जो है पूछना चाहते हैं कि भाई ये जो इसको डिसीज़न कौन लेता है और कौन ये, तो डिड यू हैव टू मेक इंटरेस्टिंग डिसीजन लाइक दिस व्हेन यू वर्क इन द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। तो उसने कहा कि रेहाना ने कहा कि जब आप म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में काम कर रही थी तो क्या आप भी इस चीज़ को क्या नाम है, डिसीज़न वगैरह को बनाती थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, आई एम वर्किंग इन द अकाउंट्स ऑफिस। वो कह रही हैं कि भाई मैं वहाँ पे काम कर रही थी अकाउंट्स ऑफिस में, जो कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंडर में आता है। सो आई जस्ट वर्क ऑन पे स्लिप से, तो मैं जो है कि पे स्लिप पे के लिए काम करती थी। ओके, लोगों के अकाउंट वगैरह के लिए लोगों की सैलरी वगैरह बनाने पर मैं काम करती थी। सिटीज़ आर यूजुअली क्वाइट लार्ज, सो द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हैज़ टू मेक अ लॉट ऑफ डिसीजन एज वेल आर डू अ लॉट ऑफ वर्क टू कीप द सिटी क्लीन। तो अब बहुत बड़ी सिटी होने की, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बहुत बड़ा होने की वजह से वो सिटी को किस तरीके से क्लीन रखे, किस तरीके से डिसीज़न बनाए, इसके लिए जो है उन लोगों को बहुत लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो द डिसीजन लाइक वेयर पार्क और अ न्यू हॉस्पिटल शुड गो आर यूजुअली मेड बाय द वार्ड काउंसिलर। तो वार्ड काउंसिलर, जैसे कि ये बहुत बड़ी काउंसिल हो गई, तो यहाँ पे छोटे हिस्से में जो है बना दिया गया था वार्ड काउंसिलर, और वहाँ से हर एक को चुना जाता था और ये सारे लोग एक साथ मिल के बैठते थे। ओके, सारे लोग मिल के बैठते हैं और वो लोग डिसीज़न लेते हैं कि किस तरीके से काम किया जाए। ओके, हॉस्पिटल किस तरीके से बनाया जाए, पार्क किस तरीके से
बनाया जाए। तो इसको किसके ज़रिए किया जाता है? ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो वार्ड काउंसिलर होते हैं उनके ज़रिए से। द सिटी इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट वार्ड्स। अब जो है कि सिटी क्या होते हैं, अलग-अलग वार्ड में बता दिया कि ये एक सिटी है, इसको अलग-अलग वार्ड में, जैसे कि आपने रूरल एडमिनिस्ट्रेटिव के बारे में पढ़ा है कि उनको जो है कि एक-एक वार्ड में बाँट दिया जाता था। ओके, वार्ड काउंसिलर्स गेट इलेक्टेड। तो जो वार्ड काउंसिलर होते हैं वो सरपंच की तरह इलेक्ट किए जाते थे। ओके, इलेक्ट किए जाते हैं। द कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन दैट अफेक्ट द इंटायर सिटी आर टेकन बाय ग्रुप्स ऑफ काउंसिलर। अब भाई बहुत बड़ी जो है कि डिसीजन अगर लेनी हो तो सारे काउंसिलर्स को उसे वार्ड के सारे काउंसिलर को बुलाना पड़ता है, और जो कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन होती थी उसको वो लेते थे सारे सिटी के लिए। ओके, हु फॉर्म कमेटी टू डिसाइड एंड डिबेट्स इशू। अब वो लोग क्या करते हैं, कमेटी को वो बनाते हैं, और बनाने के बाद उस पर जो भी इशू होते हैं उस पर डिबेट करते हैं। ओके, तो फॉर एग्जांपल इफ़ बस स्टैंड से नीड टू बी इम्प्रूव्ड। अब भाई जैसे कि अगर आपको बस स्टैंड को इम्प्रूव करना हो कि भाई यहाँ पे बहुत गड्ढे हैं, बहुत सही से इसमें गाड़ियाँ आ नहीं पाती हैं, तो इसको इम्प्रूव करना है, तो इसको इम्प्रूव करने के लिए, या जो क्राउडेड मार्केट प्लेस होते हैं, जो उसको क्या ज़रूरत होती है कि भाई यहाँ से जो गार्बेज है उसको क्लियर किया जाए रेगुलरली। ओके, क्योंकि अगर गार्बेज वगैरह जो कूड़ा वगैरह होते हैं, अगर उसको सिटी से सफाई नहीं होगी तो इसका मतलब ये होगा कि वहाँ पे बीमारी फैलेगी, जैसे कि मलेरिया वगैरह फैल जाती थी। तो उसको सही साफ़ करने के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ही काम होता है। तो भाई बीमारी फैलने से अच्छा है कि हम सफाई रखें। तो सफाई का काम कौन करता है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सैनिटेशन डिपार्टमेंट के ज़रिए से करवाती हैं। तो आउट देयर इज़ अ नाला और ड्रेन दैट कट्स थ्रू द सिटी दैट नीड्स क्लीनिंग इट is these committees for water, garbage collection, street lighting etc that decide on the work to be done। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जो कमेटी बनाई जाती है उन कमेटी के द्वारा वाटर, गार्बेज कलेक्शन वगैरह या स्ट्रीट लाइट वगैरह के बारे में कमेटी बनाई जाती है। तो व्हेन द प्रॉब्लम्स आर विद इन अ वार्ड देन द पीपल हु लिव इन द वार्ड कैन कॉन्टेक्ट देयर काउंसिलर्स। और जब भी किसी वार्ड में कोई प्रॉब्लम होती है तो वहाँ का जो इलेक्टेड पर्सन होता है, जिसको हम काउंसलर कहते हैं, उससे लोग जो है उससे कांटेक्ट करते हैं और अपनी परेशानियों को बताते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वहाँ पे डेंजरस जो इलेक्ट्रिकल वायर से आपने देखा ही होगा जो लटकते रहते हैं, तो अब उसको जो है कि ख़त्म करने के लिए, उसको सही करने, मेंटेन करने के लिए लोकल काउंसलर जो होते हैं उनसे जो है हेल्प ली जाती है, और उनके साथ वो जो है इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के पास जाते हैं और वहाँ पे अपनी सारी समस्याओं को बताते हैं। तो वाइल द काउंसलर्स कमिटीज़ एंड द काउंसलर्स डिसाइड ऑन इश्यूज़। जबकि काउंसलर्स कमेटी जो होती हैं और काउंसलर जो होते हैं वो इन इशू पर क्या करते हैं, डिसीज़न लेते हैं। ओके, कमिश्नर, अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, कमिश्नर। और यहाँ पे जो है क्योंकि ये बड़ी सिटी है तो यहाँ पे कमिश्नर मिलेंगे और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ भी मिलेंगे। कमिश्नर का पाए जाते हैं आईएएस से का एग्ज़ाम देने के बाद आप कमिश्नर बनते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ बनने के लिए आपको इससे नीचे की एग्ज़ाम देनी होती है। तो अब ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जो काउंसलर्स होते हैं वो डिसीज़न बनाते हैं, और इन सारी बातों को इम्प्लीमेंट कौन करता है? ये काउंसलर्स जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होते हैं और जो ये कमिश्नर होते हैं, इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, द कमिश्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आर अपॉइंटेड। जो कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होते हैं वो अपॉइंटेड होते हैं। ओके, काउंसलर्स जो होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं, यानी कि उनको चुना जाता है लोगों के द्वारा। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होते हैं या फिर कमिश्नर होते हैं वो जो है एग्ज़ाम देकर अपॉइंट किए जाते हैं। ओके, सो हाउ आर दिस डिसीज़न मेड। तो अब ये डिसीज़न कैसे लिए जाते हैं, अब इसके बारे में थोड़ा आप इधर पढ़ेंगे। तो रिहाना हु नेवर गिव अप ऑन हर ट्रेन ऑफ थॉट। रिहाना जो कि हमेशा हर एक चीज़ को जानने की कोशिश करती है। तो वेल ऑल ऑफ द वार्ड काउंसिलर से मीट एंड दे मेक अ बजट। तो साहब जब इस पर डिसीज़न लिया जाता है तो यहाँ पे पहले तो सारे वार्ड जो के मेंबर जो होते हैं, काउंसिलर्स जो होते हैं, वो एक साथ मिलते हैं और मिलकर एक बजट बनाते हैं। ओके,
बजट बनाते हैं कि भाई कहाँ किस वार्ड में कितना पैसा देना चाहिए, कहाँ पे कितना पैसा खर्चा करना चाहिए। तो मनी इज़ स्पेंड अकॉर्डिंग टू दिस, जो डिसीजन बनाए जाते हैं उसी के अकॉर्डिंग पैसे को खर्चा किया जाता है। द वार्ड काउंसिलर्स ट्राई एंड इंश्योर दैट द पर्टिकुलर डिमांड्स ऑफ देयर वास आर प्लेस बिफोर द इंटर काउंसिल, और सारे जो काउंसिल होते हैं उनके सामने सारी बातों को रखा जाता है। ओके, जो पर्टिकुलर डिमांड होते हैं उसको सारी बातों को काउंसिलर रखते हैं। ओके, दीज डिसीजन आर देन इम्प्लीमेंटेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। अब जब डिसीज़न ले ली जाती है, अब सब कुछ बना दिया जाता है कि भाई पैसे कहाँ पे कितना खर्चा करना है, तो अब इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? इसको इम्प्लीमेंट करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। ओके, हाँ, सिद्ध यास्मीन खाला। अब यास्मीन खाला तो ये सारी बातें बता चुकी, एंजॉइंग द क्वेश्चन, और वो जो है कि क्वेश्चन को एंजॉय कर रही थी। ओके, दैट द चिल्ड्रेन आस्क, जो भी बातें चिल्ड्रेन ने पूछा उन सारी बातों को बता रहे थे। तो नो एडल्ट आस्क हर अबाउट हर जॉब एंड द चिल्ड्रेंस क्वेश्चन से प्रोवाइडेड फॉर हर एन अपॉर्चुनिटी टू रिलाइव सम ऑफ हर एक्सपीरियंसेस। ओके, बट जब वो काम कर रहे थे तो कोई इनको पूछने वाला था ही नहीं, लेकिन जब वो रिटायर हो गए तो उनसे सब आकर पूछने लगे थे। बट द सिटी इज़ सो लार्ज, अब भाई सिटी जो होती है बहुत बड़ी होती है। इट मस्ट टेक अ लॉट ऑफ पीपल टू लुक आफ्टर इट, अब इसके देखभाल करने के लिए बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हैव अ लॉट ऑफ वर्कर्स से। तो अब यहाँ पे शंकर ने पूछा कि भाई ये बताइए कि इतना बड़ा अगर सिटी है तो इतनी बड़ी सिटी में बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है, तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इतने ज़्यादा वर्कर के साथ कैसे काम करता है? म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पास इतने ज़्यादा वर्कर से होते होंगे। तो ही हैड बाई नाउ लकली फॉरगॉटन अबाउट द क्रिकेट मैच एंड हिज इनकम्प्लीट ओवर। अभी तक वो सिर्फ अभी किसके बारे में सोच रहा था? अपने क्रिकेट मैच के बारे में ही सोच रहा था। ओके, लेकिन उसने भी अब बात से क्वेश्चन करना शुरू कर दिया कि भाई इतनी बड़ी सिटी अगर है तो इतनी बड़ी सिटी को चलाने के लिए क्या लोगों की ज़रूरत पड़ती है? तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इतने लोगों को अपॉइंट करता है। तो यस द वर्क इन द सिटी इन द इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो यास्मीन खाला ने कहा कि हाँ, बात तो सही आप कह रहे हो, सवाल तो आपका सही है। जो भी वर्क होता है उसको अलग अलग विभागों में बांट दिया जाता है। ओके, सो देयर इज़ अ वाटर डिपार्टमेंट। अब कुछ तो वाटर डिपार्टमेंट होते हैं, कुछ जो है कि गार्बेज कलेक्शन डिपार्टमेंट होते हैं, कुछ ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जो गार्डन्स वगैरह की देखभाल करें। अनदर टू लुक आफ्टर रोड्स, या कुछ ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जो रोड में गड्ढे हो गए हैं, फिर या ख़राब हो चुकी है रोड, या सड़क ख़राब हो चुकी है, स्ट्रीट ख़राब हो चुकी है, तो उसको बनाने का काम को एक डिपार्टमेंट के हाथ में दे दिया जाता है। यानी कि एक डिपार्टमेंट सिर्फ एक ही काम करता है। आज जो वो अकाउंट्स पे काम करती थी यास्मीन खाला, वो सैनिटेशन डिपार्टमेंट में काम करती थी। ओके ओके, जहांगीर एट हिज kebabs at top speed and as the roof they them down he asked loudly from the kitchen. Yasmin Khala where does the garbage that the municipal corporation collects go to? अब जो भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो भी गार्बेज वगैरह को कलेक्ट करते हैं तो उसको जो है कि कहाँ फेंकते हैं, इन सारी चीज़ों को भी आप थोड़ा सा जान लीजिए। अब कम्युनिटी प्रोटेस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। यास्मीन खाला कंटिन्यू, द वीमन वर वेरी अनहैप्पी अबाउट दिस सिचुएशन एंड इवन केम टू मी फॉर द एडवाइस। तो कुछ औरतें थी जो अनहैप्पी थी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के काम से, तो वो इस सिचुएशन को समझने के लिए मेरे पास आई थी। आई सेड आई कुड ट्राई एंड स्पीक विद सम ऑफिसर इन द डिपार्टमेंट बट आई वाज़न्ट श्योर हाउ लॉन्ग इट वुड टेक। तो कुछ उन्होंने कहा कि मैं कुछ ऑफिसर से मिलवा दूंगी, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि ये कब तक काम हो पाएगा। तो देन इट वॉज गंगाबाई, ओके, हु said that it is the ward councillor who we should go to the protest since we are the ones। अब यहाँ पे जो गंगाबाई थी, उन्होंने जो है उन्होंने कहा कि हम वार्ड काउंसलर के पास जाएंगे, जो कि उन्होंने कहा कि भाई हमें जाना चाहिए और हम प्रोटेस्ट करना चाहिए, जो भी हमारे साथ प्रॉब्लम है उसको उनके सामने रखना चाहिए। ओके, तो क्योंकि भाई इनको हमने ही इलेक्ट किया हुआ है,
तो सारे लोग जमा हुए और सारे लोग जाकर उनके उनके घर के सामने क्या करने लगे, उनके घर के सामने जो है कि उन्होंने स्लोगन लगाने लगे। ओके, जब स्लोगन लगाने लगे तो वो बाहर आया, जो वार्ड काउंसलर था वो बाहर आया, पूछने लगा क्या बात है। तो गंगाबाई ने कहा कि जो सिचुएशन है लोकेलिटी में वो बहुत ही ख़राब है। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं नेक्स्ट डे जो है तुम आना और अपने साथ मैं तुम्हें जो है कि कमिश्नर के पास से ले जाऊंगा। तो उसने कहा गंगाबाई ने कि ठीक है हम आएंगे। और गंगाबाई को जो है कि उसने कहा कि कुछ पटिशन वगैरह को भी आप तैयार कर लीजिए, उस पर साइन करवा लीजिए कुछ एडल्ट से, और जो भी सारी चीज़ें हैं उनको हम वहाँ पे रखेंगे। तो वो जो है ही सजेस्टेड दैट टेकिंग द लोकल सैनिटेशन इंजीनियर विद देम द नेक्स्ट डे माइट बी अ गुड आइडिया। सैनिटेशन इंजीनियर कुड आल्सो स्पीक विद द कमिश्नर एंड टेल हिम हाउ बैड द सिचुएशन वाज। तो आप इस अपने साथ जो है सैनिटेशन इंजीनियर को भी ले लीजिएगा, आप उनको साथ आप जब हम लेके चलेंगे तो कमिश्नर के सामने अपनी बात को हम रखेंगे। ओके, दैट इवनिंग चिल्ड्रेन रैन फ्रॉम हाउस। ओके, हाउस मेकिंग श्योर दैट एज मेनी फैमिलीज एज पॉसिबल साइन द पटिशन। तो पटिशन पे जितने भी लोग हो सके उनसे जो है कि साइन भी करवाया गया। नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ कि सारे लोग आए, वार्ड काउंसिलर भी साथ में थे और सैनिटेशन इंजीनियर भी साथ में थे। और वो लोग कहाँ पे गए, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस गए। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस जाने के बाद उन्होंने जो है कमिश्नर से मिलने के बाद अपनी सारी बातों को उनके सामने उन्होंने रखा। ओके, तो विद दिस लार्ज group and began giving excuses saying that the corporation did not have enough trucks। तो अब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर जो था उसने बहाना बनाना शुरू कर दिया कि भाई हमारे पास तो ट्रक है नहीं जिसकी वजह से हम आपको ये सारी चीज़ें मुहैया करा सकें। तो गंगाबाई ने कहा कि ठीक है आपके पास नहीं है, लेकिन आप तो बट यू सीम टू हैव इनफ ट्रक्स टू कलेक्ट गार्बेज फ्रॉम द रिच लोकेलिटीज़। जो रिच लोकेलिटीज़ हैं वहाँ से आप जो है कि जो गार्बेज है के जो ट्रक हैं उसको आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो अब वो जो है कि ये बात कह दी। तो यस ही सेड दैट ही वुड टेक केयर ऑफ इट इमीडिएटली एंड गंगाबाई थ्रेटेंड दैट इट if it was not done in 2 days a larger group of women would protest in front of the corporation। ओके, सेड यास्मीन खाला। तो यास्मीन खाला ने कहा कि भाई उन लोगों ने फिर ये कहा कि अगर 2 दिन के अंदर ये काम नहीं हुआ तो हम आकर फिर से प्रोटेस्ट करेंगे आपके कॉरपोरेशन ऑफिस के सामने। द स्ट्रीट, अब उसके बाद जो है कि तो स्ट्रीट जो थी वो साफ़ कर दी गई, क्योंकि आप प्रोटेस्ट कर रहे हो। अगर प्रोटेस्ट करने के बाद भी बात नहीं बनती है तो आप जो है कि अपने हक के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं। तो इस तरीके से होता है। Says Mala, who already began imagining herself in the lead role of Gangabai. Okay, the children enjoy learning Gangabai's story immensely. They had sensed the Gangabai was much loved and respected and now they understood why। तो अब इनको जो है कि धीरे धीरे लोग इनसे रिस्पेक्ट करने लगे, लोग उनको जो है कि अच्छा समझने लगे थे। ओके, इस तरीके से यहाँ पे आपका ख़त्म हो जाता है चैप्टर। अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।